हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आपका स्वागत है नए वीडियो में। और आज हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करके किस प्रकार से हम लोग अलग अलग सेंटेंसेस बना सकते हैं। अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस का मतलब है पॉजिटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस एंड देन क्वेश्चन। और हमने उसमें फॉर्मूलाज को भी देखा था और हमने देखा था कि किस प्रकार से पॉजिटिव, निगेटिव और क्वेश्चन जो सेंटेंसेस होते हैं उनका इस्तेमाल हम लोग डे टू डे इंग्लिश में कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। हम लोग जानेंगे कि पॉजिटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के क्या क्या फॉर्मूलाज होते हैं। और हम लोग जानेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में किस प्रकार से हम लोग अलग अलग सेंटेंसेस बना सकते हैं। आइए तो सीखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हिंदी मतलब होता है चालू वर्तमान काल। तो दोस्तों इसमें हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में तीन तरीके से सेंटेंसेस बना सकते हैं। पहला तरीका होता है पॉजिटिव सेंटेंस, दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस और तीसरा होता है क्वेश्चन। तो अब ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जो क्वेश्चन है, इन तीनों सेंटेंसेस के अपने अपने अलग अलग फॉर्मूलाज होते हैं। तो आइए हम लोग फॉर्मूलाज के बारे में जानते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस इजेएमआर प्लस वी4 प्लस ऑब्जेक्ट। देन नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस इजेएमआर प्लस नॉट प्लस वी4 प्लस ऑब्जेक्ट। एंड देन क्वेश्चन का जो फॉर्मूला होता है इजेएमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस वी4 प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से पॉजिटिव, निगेटिव और क्वेश्चन, इन तीनों का अपना अपना फॉर्मूला होता है जिसे हमें सेंटेंस बनाने के समय पर उसका यूज करना होता है। तो दोस्तों आइए हम लोग इसको और भी ज्यादा क्लैरिटी से समझने की कोशिश करेंगे। हम लोग थोड़े एग्जांपल्स की बात यहाँ पर करेंगे। बहुत ज्यादा एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पर नहीं लेने वाले क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो उससे पहले हम लोग देखते हैं, एक नोट यहाँ पर है, अगर सब्जेक्ट में आई है तो उसके साथ हम लोग यम का इस्तेमाल करते हैं। यू वी दे है तो आर का यूज हम लोग करेंगे। ही शी इट है तो इज का यूज हम लोग करेंगे। इसके साथ साथ अगर नेम ऑफ द पर्सन, नेम ऑफ द प्लेस, नेम ऑफ द थिंग है, उसके भी साथ हम लोग इज का यूज करेंगे। तो दोस्तों अभी हम लोग एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। देखिए एग्जाम्पल्स में सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस हम लोग देखते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस हम लोग देख रहे हैं, आई एम गोइंग टू स्कूल। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है। अगर यहां आप फॉर्मूला ब्रेक डाउन करेंगे तो आई दैट इज सब्जेक्ट, आई के साथ यम आता है इसलिए हमने यम लिखा। गोइंग दैट इज वी4, मेन वर्ब को यहाँ पर आईएनजी ऐड किया गया है। टू स्कूल दैट विल बी द ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से ये सेंटेंस हो गया पॉजिटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल इज आई एम गोइंग टू स्कूल। नाउ वी विल transfer it into the negative sentence. Now you can see the negative sentence here, I am not going to school. So the moreover the formula is the same but we added not there. जैसे for example formula क्या होगा, subject plus em is r plus not plus v4 plus object। तो इस हिसाब से ये जो सेंटेंस है I am not going to school, ये हो गया निगेटिव सेंटेंस। अभी हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, एम आई गोइंग टू स्कूल क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला हमारे पास है एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वी4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इस हिसाब से ये सेंटेंस होता है एम आई गोइंग टू स्कूल। तो हमने देखा पॉजिटिव सेंटेंस होता है आई एम गोइंग टू स्कूल, नेगेटिव सेंटेंस होगा आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल एंड देन क्वेश्चन होगा एम आई गोइंग टू स्कूल। तो इस तरीके से हम लोग इसमें अलग अलग तरीके से सेंटेंसेस बना सकते हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल शी इज कुकिंग फूड, okay, this is positive sentence and then negative will be she is not cooking food and then question will be she is is she cooking food, so this will be the question। तो दोस्तों ऐसे कई सारे सेंटेंसेस हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन के जो फॉर्मूलाज है उनके इस्तेमाल के द्वारा बना सकते हैं और उसको हम लोग अपने डे टू डे कन्वर्सेशन में यूज भी कर सकते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सीखने के लिए आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए और फॉर्मूले का सही यूज हमें अलग अलग सेंटेंस में करना आना चाहिए। तो इसे करने के लिए हमें प्रैक्टिस की जरूरत होती है और हम लोग प्रैक्टिस के द्वारा अलग अलग सेंटेंसेस बना सकते हैं। एंड व्हेन वी स्पीक इंग्लिश वी कैन यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस स्मार्टली। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और भी आप आगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस सीखना चाहते हैं या फिर उसकी लिस्ट आप जानना चाहते हैं
तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर देख सकते हैं, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको पूरा जो एग्जाम्पल्स है उसका पीडीएफ सेंड कर दूंगा। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, दिस वाज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। फिर से हम लोग एक नए वीडियो में मिलेंगे, अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तब तक के धन्यवाद, बाय।